अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन भी कस्टमर्स का सॉफ्टवेयर एफबीआर के पुराल सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड है, उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनकी इनवॉइसेस अचानक से वेरीफाइड नहीं होती। सम टाइम सुबह की इनवॉइस होगी तो वो दिन को वेरीफाई होगी, सम टाइम दिन की जो है ना वो नेक्स्ट डे होगी। एक तो इसमें जेन्युइन डिले भी आता है और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी इनवॉइस पूरा दिन ही वेरीफाई नहीं हो रही और कितने दिनों से वेरीफाई नहीं हो रही। तो उसी तरह का एक केस था, मेरे कस्टमर थे, उनके साथ भी ये हुआ। उन्होंने मुझे इनवॉइस एक भेजी कि मेरी इनवॉइस वेरीफाइड नहीं हो रही 3 तारीख की। तो मैंने उन्हें कहा कि चलें आप वेट करें, हो सकता है कि ये आपकी कल इनवॉइस वेरीफाइड हो जाए। लेकिन कल जब उन्होंने दोबारा इनवॉइस वेरीफाइड की तो पूरा दिन वो वेरीफाइड नहीं हुई, यानी 3 तारीख की इनवॉइस जो थी वो 4 तारीख को भी वेरीफाइड नहीं हुई। अगर इस तरह का केस हो जाए कि आपके 24 घंटे में वेरीफाइड नहीं हो रही तो फिर आपके लिए परेशानी का बहस बनेगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट एसआरओ आया है उसके अंदर आपकी इनवॉइस 24 घंटे के अंदर मस्ट वेरीफाइड होनी चाहिए। अब ये जो प्रॉब्लम है ये सॉफ्टवेयर के एंड का प्रॉब्लम भी नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, जरूरी नहीं कि हमारा सॉफ्टवेयर, किसी कंपनी का भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो वो इस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर सकता कि वो इनवॉइस आगे अगर सेंड नहीं हो रही, यानी पराल का सॉफ्टवेयर अपने सर्वर पे इनवॉइस सेंड नहीं कर रहा तो वो किसी तरह उसको सेंड करवा दे। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं बशमूल हमारे, उनका काम यह है कि उन्होंने डाटा पराल के सॉफ्टवेयर को देना है, उसके बदले उसने एक क्यूआर कोड और एक इनवॉइस नंबर उसको देना है जो उसने बिल के ऊपर प्रिंट कर देना है। अब इसके आगे सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मसला ये होता है कि सॉफ्टवेयर आप जिस भी कंपनी का यूज कर रहे हो, अगर आपकी इनवॉइस वेरीफाइड नहीं होगी तो आपने लाजमी बात है उन्हीं से कांटेक्ट करना है कि हमारी इनवॉइस वेरीफाइड नहीं हो रही। अब उसमें उनका क्या रोल हो सकता है या क्या स्टेप वो ले सकते हैं या क्या स्टेप आज मैंने लिए हैं जिससे ये वेरीफाइड हो गया, ये मैं पहले बताता चलूं कि ये कोई हतमी नहीं है कि ये काम आप करेंगे तो लाजमी वेरीफाइड होगा। लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जो आप कर लें तो उसमें ये होता है कि ज्यादा चांसेस है कि आपकी इनवॉइस वेरीफाइड होगी। नंबर 1 जो चीज आपने देखनी है, अगर आपकी सुबह की इनवॉइस है तो आप अगर रियल टाइम वेरीफाइड कर रहे हैं, यानी अभी इनवॉइस प्रिंट हुई अभी आप चेक कर रहे हैं तो नहीं हो रही तो आपने परेशान नहीं होना। आपने आधे घंटे बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद दोबारा टेस्ट करना है। अगर सुबह की इनवॉइस है आप उसको शाम को करें, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि रोजाना अपने इनवॉइस को वेरीफाइड करना है, क्योंकि इसमें ये हो रहा है कि जुर्माने भी पड़ रहे हैं, शॉप सील्स भी हो रही हैं अगर 24 घंटे का टाइम पीरियड गुजर जाए तो एक तो ये है कि आपने थोड़ा डिले देके तो आपने इनवॉइस वेरीफाइड करनी है। इनवॉइस वेरीफाइड करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो इनवॉइस के ऊपर ये आपको क्यूआर कोड नजर आ रहा है, ये टैक्स आसान ऐप के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है पॉइंट ऑफ सेल की इनवॉइस वेरीफाइड करने का, उसको कर लें आप यहाँ से। या अगर आपके पास मोबाइल का ऑप्शन नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये आपके डायरेक्ट जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट कौन सी है जी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने यहाँ पे लिखना है e.fbr.gov.pk। ये वाली चीज आपने e.fbr.gov.pk, ये आपने इसके ऊपर यहाँ पे आपने आना है वेरिफिकेशन पे, और ये आप देखिएगा आपके पास इनवॉइस वेरिफिकेशन का ऑप्शन सबसे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे वो वाला इनवॉइस नंबर लिखिएगा आप, जिस तरह एक पुराना मेरा आ रहा है, और यहाँ पे ये कोड आप लिखेंगे। ये कोड आपने लिखा और यहाँ से आपने सर्च कर लिया तो ये इनवॉइस आपकी वेरीफाइड हो रही है। एक तो ऑप्शन टैक्स आसान ऐप का, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है। और तीसरी जो चीज आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आपने e.fbr.gov.pk पे आना है और यहाँ से आपने ये वाली स्क्रीन आपने लाजमी याद रखनी है। कुछ लोग जो है ना वो आयरिस के ऊपर लॉगिन होकर वहां पे चेक करते हैं, इस काम के लिए आपने इस वाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे आना है पॉइंट ऑफ सेल रजिस्ट्रेशन के ऊपर और पीओएस डिटेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब एक चीज आपने यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका लास्ट डिस्कनेक्टेड कब आ रहा है। दूसरा आपने काम ये करना है, आपने यहाँ पे जाना है डिक्लेरेशन के अंदर, सेल टैक्स के अंदर, और यहाँ पे आईएमएस फिजिकल रिपोर्ट के अंदर आना है। ये मैं सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आपने लाइव करना है और ये सर्च कर लेना है। आपने ये देखना है कि आपकी आखिरी इनवॉइसेस कब तक की वेरीफाइड आ रही है। सम टाइम वहां पे डिस्कनेक्टेड शो हो रहा होता है, यहाँ पे ये डिस्कनेक्टेड शो हो रहा होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है, और आपकी जो इनवॉइसेस होती हैं वो यहाँ पे आपकी शो हो रही होती हैं। अगर इनवॉइसेस शो हो रही हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका सिस्टम लाइव है। अगर यहाँ पे भी डाटा नहीं आ रहा और यहाँ पे भी आपको डिस्कनेक्टेड शो हो रहा है, और फिर आपने करना क्या है, या मैंने यहाँ पे इस सिस्टम पे ऊपर कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं जिससे ये इनकी इनवॉइस वेरीफाइड होगी। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने विंडो आर प्रेस करना है, फायरवॉल पे आना है। ये फायरवॉल आप देख रहे हैं firewall.cpl, इसके अंदर जो मैंने पहला काम किया वो ये किया कि फायरवॉल इनकी ऑफ कर दी। ये देखें मैंने कैसे टर्न ऑफ की, यहाँ पे जाके
ये दोनों फायरवॉल मैंने इनकी टर्न ऑफ कर दी। दूसरा काम मैंने ये किया कि मैंने अब इनके पास, क्योंकि मैंने खुद सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो मैं एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर रखता हूँ क्विक किट के नाम से। अब क्विक किट के अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक पोर्ट ऐड कर दी 8524। ये FBR का जो प्राल का सॉफ्टवेयर है वो ये पोर्ट यूज करता है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड पोर्ट कर दिया। अब ये पोर्ट अगर आपके पास क्विक किट का सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो भी आप यहाँ से एडवांस सेटिंग में जाके तो इनबाउंड के अंदर आपने जाना है और यहाँ से न्यू रूल करके यहाँ से पोर्ट सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से आपने TCP सिलेक्ट करना है, ये करना है, और यहाँ पे 8524 करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अलाउ कनेक्शन करना है आपने, और ये तीनों सिलेक्ट करने हैं और यहाँ से नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे इसका नाम लिख देना है। कोई भी नाम आप FBR पोर्ट लिख दें, कुछ भी लिख दें, ये आपने यहाँ से फिनिश कर देना है। इसी तरह आपने आउटबाउंड में भी जाना है और न्यू रूल पे क्लिक करना है, और सेम आपने काम इस पे भी करना है। आपने पोर्ट में आपने जाना है, नेक्स्ट करना है 8524 पे, इसके बाद आपने अलाउ कनेक्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे भी आपने FBR पोर्ट आउटबाउंड, यहाँ पे आपने कुछ भी नाम लिख सकते हैं, इसके नाम का कोई इशू नहीं है, नाम कोई भी रख सकते हैं आप, और यहाँ से आपने इसको भी फिनिश कर देना है। एक तो आपने फायरवॉल बंद कर दी, दूसरा आपने पोर्ट ऐड कर दी। तीसरा काम आपने जो करना है वो ये करना है, आपने आना है विंडो R दोबारा प्रेस करना है और सर्विसेज पे आना है। ये सर्विसेज आपने आगे, इसके अंदर जो प्राल के सॉफ्टवेयर की ना दो सर्विसेज होती हैं, एक फिजिकलाइजेशन की सर्विस होती है और एक सर्विस अपडेटर होता है। आपने सबसे पहले सर्विस अपडेटर पे आना है, ये सर्विस अपडेटर है, इसके ऊपर आपने आके इसको आपने एक मर्तबा स्टॉप करना है, ये इस तरह, और फिर आपने स्टार्ट करना है। इसी तरह आपने फिजिकलाइजेशन जो सर्विस है, F प्रेस करेंगे, ये वाली जो सर्विस है इसको भी आपने स्टॉप करना है और स्टार्ट करना है। ये काम करने के बाद आपने एक मरतबा अपना सिस्टम रिस्टार्ट कर लीजिएगा। सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद जब मैंने इनका आया तो इनकी ना सिर्फ वो इनवाइसेस वेरीफाइड हो रही हैं, बल्कि अभी जो इनवाइस मैंने बनाई है सिस्टम के ऊपर वो वाली इनवाइस भी इनकी वेरीफाइड हो गई। वो जो इनवाइस मैंने बनाई थी वो ये वाली बनाई थी, एक टेस्ट आइटम की मैंने बनाई थी, ये यहाँ पे उसकी टेस्ट आइटम की जो इनवाइस है वो भी वेरीफाइड हो। तो ये इस तरह आपने स्टेप फॉलो करने। अगर फिर भी नहीं हो रहा, ये सारे स्टेप आपने किया, सिस्टम रिस्टार्ट किया, उसके बाद वेट भी करना है आपने। अब आपने ये भी देखना है, हो सकता है कि आपका जो डाटा है बहुत ज्यादा हो, यानी कि बिल आपके पेंडिंग बहुत ज्यादा हो, तो आपके अप्रैल तक आते आते हो सकता है आधा घंटा लग जाए, घंटा लग जाए, सम टाइम तो 2-3 घंटे लग जाते हैं अगर आपका बहुत ज्यादा डाटा पेंडिंग है। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है फरवरी और यहाँ पे सर्च कर लेना है। फिर आपने देखना है अगर फरवरी तक ओके है तो फिर आपने यहाँ से मार्च करना है और ये सर्च कर लेना, और आखिरी पेज पे चले जाना है। आपने देखना है कि कहां तक डाटा है, और 10-15 मिनट बाद आपने दोबारा इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा इस तरह, और फिर आपने देखना है कि आखिरी डाटा कहां तक है। इसी तरह करते करते आपने अप्रैल पे आ जाना है, ये जो भी करंट मंथ आपका चल रहा होगा तो उसके ऊपर भी आपने यहाँ पे बार बार रिफ्रेश करके चेक करना है कि आखिरी जो आपका आ रहा है वो डाटा कब का आ रहा है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो उम्मीद है कि ये आपका मसला हल हो जाएगा। अगर ये सारा काम करने के बाद भी नहीं होता आपसे, तो फिर इसके ऊपर मेरी एक और वीडियो बनी हुई है कि आपने प्राल के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करना है और दोबारा इंस्टॉल कैसे करना है। उसके लिए एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। फिर आपने ऐड रिमूव प्रोग्राम्स के अंदर आके इसको आपने अनइंस्टॉल करना है और फिर प्रॉपर तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे। फिर भी नहीं मसला हल हो रहा है इन सारी चीजों से, तो फिर इसके अलावा कोई और मसला है जिसकी वजह से ये आपके बिल आगे FBR के सर्वर पे सेंड नहीं हो रहे।